हे तुलसी माता, इस वीडियो को जो भी भक्त सच्चे दिल से लाइक करें, उसके घर में आप स्थायी रूप से निवास करें, उसकी झोली खुशियों से भर दें और उसके घर में कभी धन धान्य की कमी ना हो पाए। भक्तों, तुलसी माता को जल देते समय बोलने चाहिए यह 3 शब्द जिनसे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 20 नवंबर मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन तुलसी माता को जल देते वक्त कौन से शब्द बोलने चाहिए। किसी समय की बात है, भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। तभी देवी लक्ष्मी वहां आई और भगवान विष्णु से तुलसी माता को जल देने के महत्व के बारे में पूछा। भगवान विष्णु ने उन्हें तुलसी माता को जल देने के महत्व को विस्तार से बताया। तब देवी लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी माता के महत्व के बारे में बताया, लेकिन अब मैं यह जानना चाहती हूं कि तुलसी माता को जल कैसे देना चाहिए, उनकी सेवा की सबसे श्रेष्ठ विधि क्या है और जल देते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, प्रिय देवी, जैसा कि मैंने तुम्हें तुलसी माता के महत्व के बारे में बताया, उसी प्रकार तुलसी माता को जल देते समय बोला जाने वाला मंत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह मंत्र 3 शब्दों का है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत शुभ और कल्याणकारी है। जो भी रोज तुलसी माता को जल देते समय इन 3 शब्दों का उच्चारण करेगा, उसके घर में मां लक्ष्मी का वास होगा, उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और उसे अपार धन धान्य की प्राप्ति होगी। मंत्र के महत्व को बताते हुए भगवान विष्णु ने कहा, इस मंत्र का महत्व सुनने से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे हजारों वर्षों तक तुलसी माता को जल देने के पुण्य का फल मिलता है। फिर भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को एक कथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी भक्त इस कथा को पूरा सुनता है, वह उपाय को करें या ना करें, इस कथा को सुनने मात्र से ही उसके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और उसे हजारों वर्षों तक तुलसी माता को जल देने के पुण्य का फल जरूर मिलेगा। तो चलिए भक्तों, कथा को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। साथ ही अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए सबसे आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दक्षिण दिशा में यमनगरी नामक एक नगर था, जहां रमेश नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत पापी और गलत कामों में लिप्त व्यक्ति था। जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी वह धार्मिक कार्यों से दूर रहता था। न वह पूजा करता, न ध्यान, न जप और न ही किसी का सत्कार करता। वह मदिरापान और मांसाहार भी करता था और हमेशा अनैतिक कार्यों में व्यस्त रहता था। वह ब्राह्मण दिन में खेत में काम करके पत्ते बेचकर अपनी जीविका चलाता था और रात में वेश्याओं के पास जाता था। इस प्रकार उसने अनेक वर्षों तक अपना जीवन इसी पापपूर्ण तरीके से बिताया। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि ब्राह्मण पत्ते इकट्ठा करने के लिए एक आम की वाटिका में पहुंचा और पत्ते तोड़ने लगा। तभी एक काले सर्प ने, जो काल के रूप में वहां उपस्थित था, उसे काट लिया। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के तुरंत बाद यमराज के दूत वहां प्रकट हुए और उसकी आत्मा को लेने के लिए आए। वे उसे यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह ब्राह्मण यमदूतों के सामने रोने और विलाप करने लगा। उसने कहा, हे दूतों, मुझे कहां ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बचा लो। लेकिन यमदूत बोले, अरे पापी ब्राह्मण, तेरे दुष्कर्म के कारण तुझे यह दंड मिला है। अब यमराज तुझे घोर नरक में डालेंगे। यमलोक पहुंचने पर चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने अपने पूरे जीवन में केवल पाप किए हैं। इसने कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया। धर्मराज ने दूतों से कहा, हे दूतों, इस घोर पापी ब्राह्मण को नरक में डाल दो। इसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। यमदूत उस ब्राह्मण को नरक में ले गए और उसे भयंकर अग्नि में धकेल दिया। वह कई वर्षों तक नरक की यातनाएं सहता रहा। इसके बाद उसे अगले जन्म में बैल के रूप में जन्म मिला। बैल के शरीर पाकर
उसने भारी बोझ उठाने का कार्य किया। उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाता था। जब उसकी शक्ति समाप्त होने लगी तो मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। वह लंगड़ा आदमी उस बैल का उपयोग अपने बोझ उठाने के लिए करता था। बैल ने 8 वर्षों तक उसकी सेवा की। फिर एक दिन वह बैल लंगड़े आदमी को लेकर एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ा। अधिक परिश्रम और थकान के कारण वह बैल मूर्छित होकर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। वहां खड़े लोगों को उस बैल पर दया आ गई। उन्होंने उसके मुख में पानी डालने का प्रयास किया। उसी भीड़ में एक पुण्यात्मा व्यक्ति भी था। उसने अपने पुण्य का थोड़ा भाग उस बैल को दे दिया। इसे देखकर अन्य लोगों ने भी अपने अपने पुण्य उसे देना शुरू कर दिया। उसी भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। सभी अपना पुण्य उस बैल को देकर उसके उद्धार का प्रयास कर रहे थे। यह देखकर उसने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। कुछ देर बाद उस बैल की मृत्यु हो गई। फिर उस स्थान पर यमदूत आए और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले गए। यमलोक पहुंचने पर उसे यमदेव के सामने प्रस्तुत किया गया। चित्रगुप्त ने जब उसका लेखा जोखा देखा तो वे चकित रह गए। वैश्या के द्वारा दिए गए पुण्य के कारण उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो चुके थे। यमलोक पहुंचने पर उसे यमदेव के सामने प्रस्तुत किया गया। चित्रगुप्त ने जब उसका लेखा जोखा देखा तो वे चकित रह गए। वैश्या के द्वारा दिए गए पुण्य के कारण उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो चुके थे। यमदेव ने कहा, हे ब्राह्मण, उस वैश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। उसी के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए अब तुम्हें फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। इस प्रकार वह ब्राह्मण पृथ्वी पर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आने लगती हैं। जब वह बड़ा होता है तो उसे यह ध्यान आता है कि पिछले जन्म में जब वह बैल था तब एक वैश्या ने उसे अपना पुण्य दिया था। उसके मन में उस वैश्या के बारे में जानने की उत्सुकता जागती है। वह वैश्या का पता लगाकर उसके नगर में पहुंचता है। वहां वह वैश्या, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, उसे मिल जाती है। वह ब्राह्मण उसके सामने जाकर बार बार प्रणाम करता है और धन्यवाद देने लगता है। वैश्या उससे पूछती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हैं और किस कारण मुझे धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है जिसके लिए आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं? तब ब्राह्मण कहता है, हे मां, मैं वही बैल हूं जिसे तुमने अपना पुण्य देकर जीवन दान दिया था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल बनना पड़ा। उस पर्वत पर जब मैं अंतिम सांसें ले रहा था तब तुमने अपना पुण्य मुझे दे दिया था। उसी पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है और अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद हैं। किंतु हे मां, मैं यहां यह जानने आया हूं कि तुमने मुझे कौन सा पुण्य दिया था जिससे मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूं। तब वैश्या ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य का कार्य नहीं किया है, पर मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है, जिसे सुनकर मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। वही मंत्र मैंने आपको पुण्य स्वरूप दान किया। फिर वह वैश्या और ब्राह्मण उस तोते के पास गए और उससे पूछने लगे, हे शुक, तुम कौन सा मंत्र बोलते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इसका क्या अर्थ है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना शुरू किया। वह बोला, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मुझे अपने ज्ञान का बहुत घमंड था। मैंने कभी गुरुजनों का सम्मान नहीं किया बल्कि उनका बार बार अपमान किया। अपने अहंकार के कारण मेरा स्वभाव क्रोधी और द्वेषपूर्ण हो गया। मैं सभी को तुच्छ समझने लगा और विद्वानों का भी अपमान करता था। कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य व्यक्तियों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में जन्म लेना पड़ा। तोते के रूप में जन्म लेने के बाद छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता का साथ छूट गया। मैं अकेला पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था। तभी कुछ मुनि उस मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय स्थिति देखी और मुझे अपने आश्रम ले आए। आश्रम में उन मुनियों ने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरी देखभाल की। वे मुझे प्रतिदिन भोजन कराते और मुझसे स्नेह करते थे।
उस आश्रम में वे मुनि, उनकी पत्नियां और बच्चे प्रतिदिन तुलसी माता के पौधे को जल अर्पित करते और एक मंत्र का जाप करते थे। उनके मुख से बार बार वह मंत्र सुनकर मैंने उसे याद कर लिया। तब से मैं उसी मंत्र का जाप करता हूं। इस मंत्र के प्रभाव से मेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। मुझे अपने कर्मों का पश्चाताप हुआ और मेरी मृत्यु भी टल गई। मेरी आयु 100 वर्ष हो गई और इतने वर्षों तक मैं जीवित रहा। एक दिन रात के समय एक चोर उस आश्रम में आया और मुझे वहां से चुरा लिया। बाद में इस वैश्या ने उस चोर से मुझे खरीद लिया। वैश्या के घर आने के बाद भी मैं वही मंत्र बोलता रहा। इस मंत्र को सुनकर इस वैश्या का अंतःकरण पवित्र हो गया। उसने अपना पुराना जीवन छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करनी शुरू कर दी। हे ब्राह्मण, इसी मंत्र के प्रभाव से मेरे और इस वैश्या के सभी पाप नष्ट हो गए। यही मंत्र आपको भी पाप मुक्त कर चुका है। इस प्रकार तोते ने उस ब्राह्मण और वैश्या को पूरा वृतांत सुना दिया। यह ब्राह्मण और वैश्या दोनों बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तय किया कि अब वे प्रतिदिन तुलसी माता को जल अर्पित करेंगे और उस मंत्र का जाप करेंगे। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण, वैश्या और तोते ने मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर विष्णु लोक की यात्रा की। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा, हे देवी, देखा आपने, केवल तुलसी माता के मंत्र के प्रभाव से उस तोते, वैश्या और ब्राह्मण के सभी पाप नष्ट हो गए। इसीलिए हर व्यक्ति को प्रतिदिन तुलसी माता को जल अर्पित करते हुए इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। वह मंत्र इस प्रकार है: एयू वृंदावन स्वाहा, एयू वृंदावन स्वाहा। जो स्त्री प्रतिदिन तुलसी माता के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो पुरुष इसका जाप करेगा उसे अक्षय धन की प्राप्ति होगी। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा होगी वहां लक्ष्मी जी का वास सदा रहेगा। तुलसी माता का यह मंत्र फलदायी और सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। स्त्रियों को स्नान के बाद बाल बांधकर मांग में सिंदूर लगाकर तुलसी माता को जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही तुलसी माता की परिक्रमा करनी चाहिए। शाम के समय तुलसी माता के पास दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी माता के बिना अधूरी है। तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से भगवान को उतनी प्रसन्नता मिलती है जितनी हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी नहीं मिलती। जो भी व्यक्ति तुलसी माता का सम्मान करेगा और उनके इस मंत्र का जाप करेगा, उसे न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी शुभ फल प्राप्त होगा। ऐसा फल तुलसी माता के पत्तों के दान से मिलता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी के पत्तों का जल ग्रहण करता है, ऐसा व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन मध्याह्न काल, रात्रि और अशोच के समय तेल लगाकर बिना स्नान किए अथवा बिना हाथ पैर धोए रात्रि के वस्त्र पहनकर तुलसी के पत्ते तोड़ना महापाप होता है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा और देव पूजा के लिए तोड़े गए तुलसी के पत्ते 3 रात तक पवित्र रहते हैं। तुलसी के पत्तों को बिना नष्ट किए उसके अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी, जो सभी फूलों से श्रेष्ठ मानी जाती है, उसे तोड़ते समय पत्तियों का होना आवश्यक है। पौधे को बिना हिलाए केवल अग्रभाग को तोड़ना चाहिए ताकि पूजा का फल और बढ़े। तुलसी के पत्तों को कभी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि इससे पाप लगता है। रात्रि के समय तुलसी के पौधे को छूना या उसके पत्ते तोड़ना अशुभ माना जाता है क्योंकि रात्रि में वह निद्रा अवस्था में होती है। गुरुवार को तुलसी के पौधे में थोड़ा कच्चा दूध अर्पित करें और इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रखें और तिल चढ़ाएं। शालिग्राम पर तुलसी के पत्ते रखकर चंदन का तिलक करें। अगर कोई महिला मासिक धर्म में है तो तुलसी की पूजा से बचें क्योंकि इस समय तुलसी को छूना पाप होता है जिससे महिला की दुर्गति हो सकती है। भक्तों, 20 नवंबर को मार्गशीर्ष अमावस्या का पावन दिन है, तो इस दिन घर में तुलसी माता की पूजा करना सिर्फ साधारण पूजा नहीं होती, बल्कि यह ऐसा दिन होता है जब तुलसी के पास बैठकर किया गया हर मंत्र, हर संकल्प और हर आराधना सीधा माता लक्ष्मी तक पहुंचती है। अमावस्या की रात को धरती पर ऊर्जा बहुत शांत होती है
और इसी शांत ऊर्जा के बीच तुलसी माता का आह्वान करने से आपकी मनोकामनाएं बहुत जल्दी सिद्ध होती हैं। आज आपको सबसे पहले तुलसी के पास एक अलग ही श्रद्धा के साथ जाना है, जैसे आप किसी जीवित देवी के पास जा रहे हो। तुलसी के पास पहुंचकर बस एक पल रुकिए, मन को स्थिर कीजिए और मन में यह भाव लाइए कि आज की रात तुलसी माता आपके घर की सारी दरिद्रता, सारी नकारात्मक ऊर्जा और हर प्रकार की बाधा को दूर करने के लिए तैयार खड़ी है। अब आप तुलसी माता के पास एक छोटा सा तेल का दिया लेकर बैठिए। कोशिश कीजिए कि मिट्टी का दीपक हो और उसमें सरसों या गाय का घी का दीपक जलाया जाए। जैसे ही दीपक जलेगा, आप महसूस करेंगे कि हवा में एक हल्की सी शुद्ध सुगंध फैल रही है। यह सुगंध सिर्फ सुगंध नहीं होती, यह उस घर के वातावरण को बदलने वाली दिव्य तरंगे होती हैं। अब आप बड़े प्रेम से तुलसी की जड़ों में थोड़ा सा गंगा जल या साफ पानी डालिए और मन ही मन लक्ष्मी माता और तुलसी माता दोनों का स्मरण कीजिए। अमावस्या के दिन जब पौधे को पानी दिया जाता है तो घर की नकारात्मक ऊर्जा पानी के माध्यम से जमीन में खींच जाती है और घर में बनी रुकी हुई बरकत खुलने लगती है। इसके बाद आप दोनों हथेलियां जोड़कर तुलसी माता से सिर्फ इतना कहिए, मां, आज मार्ग शीर्ष अमावस्या के इस पावन दिन पर आप मेरे घर को ठीक वैसे ही पवित्र कर दो जैसे आपने स्वयं विष्णु भगवान का हृदय पवित्र रखा है। हमारे घर पर आपकी और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। यह संकल्प इतना शक्तिशाली होता है कि अमावस्या की रात इसका असर त्वरित दिखाई देने लगता है। परिवार में मनमुटाव कम होने लगता है, पैसों का अटकना बंद होता है और घर में शांति का माहौल बढ़ने लगता है। अब आप तुलसी माता के पास बैठकर एक छोटा सा मंत्र बोलिए। बहुत कठिन मंत्र नहीं चाहिए, बस सरल सा मंत्र ओम तुलसीय नमः, ओम श्री लक्ष्मीय नमः को धीमी आवाज में बोलते जाइए। मंत्र का धीमा कंपन तुलसी के पत्तों को पार करते हुए वातावरण में एक ऐसी तरंग बनाता है जो घर में बरकत को स्थायी बना देता है। जब आप यह मंत्र जप रहे हो तो दीपक की लौ को ध्यान से देखिए। देखिए, दीपक की लौ धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। यह संकेत होता है कि तुलसी माता आपकी प्रार्थना स्वीकार कर रही है। अमावस्या के दिन तुलसी के सामने किया गया दीपदान घर की बरकत को ऐसा स्थायी कर देता है कि पैसों की कमी धीरे धीरे जीवन से हटती चली जाती है। अब जब आपकी पूजा पूरी हो जाए तो तुलसी के पत्ते घर में किसी धन रखने वाली जगह यानी अलमारी, तिजोरी या जहां आप पैसे रखते हैं वहां रखें। यह पत्ता किसी ताबीज की तरह काम करता है जो धन को स्थिर रखता है। अमावस्या के दिन रखा हुआ तुलसी का पत्ता कई महीनों तक घर की बरकत को संभाल कर रखता है। आप शाम के बाद तुलसी माता के पास एक बार फिर दीपक जलाकर अमावस्या के दिन किया गया। तुलसी का यह उपाय घर की हर दिशा में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। ऐसा लगता है जैसे घर की हर दीवार, हर कोना अचानक हल्का, साफ और चमकदार हो गया हो। धन, करियर, रिश्ते, सुख, शांति, सब पर यह उपाय अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। आज की रात बस तुलसी माता को अपने घर की संरक्षक समझकर यह उपाय कीजिए। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके घर में धन धान्य कभी कम नहीं पड़ेगा। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। उसके बाद तर्पण करने के बाद अपने पितरों को प्रणाम कीजिए। पितरों से निवेदन कीजिए कि हे मेरे पितरों, मैंने यह जल तर्पण आपको अर्पित किया है। मेरे जितने भी पित हैं, सर्वे पितरा सभी पितरों को अर्पित कर सकते हैं। आप यह या किसी एक दो जो भी पित्त आपके हैं जिनको आप अर्पित करना चाहते हैं उनका नाम लेके या आपका जो रिश्ता है वह लगा के आप यह अर्पित कर सकते हैं। यह संकल्प करने के बाद, यह तर्पण करने के बाद यह जल आपने पीपल में देना है। पीपल में देना है। सबसे उत्तम समय क्या होता है? कुतुब काल का समय सबसे उत्तम होता है और वह उत्तम समय होता है 11 से सवा का। भारतवर्ष की बात कर रहा हूं मैं। अब क्योंकि सबके लिए इस समय करना संभव नहीं है, वर्किंग डे होता है तो सबको ऑफिस जाना होता है,
तो आप सुबह भी करके जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सुबह सुबह नहीं कर सकते, सुबह भी कर सकते हैं। मैंने कहा कि उत्तम जो होता है, अधिक फलदायी वह यह समय होता है, परंतु अगर आप सुबह भी करते हैं तो वह बहुत कल्याणकारी है। हर चीज का कुछ मुहूर्त होता है ना, तो मैं तो एक विशेष मुहूर्त बता रहा हूं कि यह समय होता है। बाकी आप सायाकाल से पहले कभी भी पितृ कर सकते हैं, 3 बजे से पहले पहले तक, और यह जल आप पीपल में अर्पित 3 बजे से पहले पहले तक, और यह जल आप पीपल में अर्पित करेंगे, अपने पितरों से निवेदन करेंगे, हे मेरे पितरों, इस जल को ग्रहण करो और तृप्त हो। आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, उनका निवेदन उनसे अवश्य कीजिए कि मेरे जीवन के इन संकटों को दूर कीजिए। आपके पितर अवश्य तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे। अगर आपका पितृ कोई घोर नरक में भी हो ना, तो इस गीता के 7वें अध्याय के सुनने के जो पुण्य है ना, इससे उसको वहां भी तृप्ति होती है। इससे वह संतुष्ट होता है और आपके जीवन में जो पितृदोष होगा, पितरों संबंधी परेशानी होगी, वह दूर होती है। इसीलिए गीता का 7वां अध्याय अवश्य सुनिएगा, क्योंकि यह गीता का 7वां अध्याय एकादशी पर